सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हमारा लेसन नंबर 1 पूरा हो गया। लेसन नंबर 1 के अंदर हमने 2 चैप्टर पढ़ाए और वो 2 चैप्टर भी जहाँ तक उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और जिस किसी को भी समझ में ना आया हो वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके ऊपर और भी डिटेल्स के साथ में वीडियो बना दी जाएगी। अब हम आगे सबक पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 2, सबक नंबर 2, मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। अब मुरक्कबात के माना क्या है? मुरक्कबात के माना है मिले हुए हरूफ। वो आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अलिफ से या तक जो है कुरान शरीफ में अलिफ बा ता सा अलग अलग तो आने वाला नहीं है। कुरान शरीफ में तो सारे हरूफ मिले हुए आएंगे, तो ये उसी की मश्क है। अलिफ तो अलिफ ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, यानी अलिफ की 3 शक्लें हैं। तो ये सीधा अलिफ भी आता है, इस तरीके से भी अलिफ आता है जो बाद में मिलता है, और ये वो अलिफ है जो लाम के साथ में मिलता है। वो आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इंशाल्लाह वो पता चल जाएगा। फिर ये क्या है? बा। तो बा की कितनी शक्लें हैं? 2। पहली तो जो असली शक्ल है वो, और उसके अलावा दूसरी 2 शक्लें, यानी 3 शक्लें टोटल। बा। अब बा की पहचान क्या है कि बा के नीचे एक नुक्ता होता है। वो जहन में रखना है कि बा उसके नीचे एक नुक्ता होता है। ता। ता की कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें। एक तो इसकी जो असली शक्ल है वो, और उसके अलावा 3 शक्लें। ता ता ता। ता इस तरीके से भी आएगा, ऐसा भी आएगा और ऐसा भी आएगा। जिसको पुराने जमाने में जो पढ़ते थे लोग 2 चश्मी हा भी पढ़ते थे, 2 चश्मी वाली ता भी पढ़ते थे, लेकिन वैसा कुरान में कहीं पढ़ने को नहीं आएगा। वो ता ही पढ़ा जाएगा, 2 चश्मी बोल करके कोई मतलब नहीं है। जीम। तो जीम की कितनी शक्लें हैं? 2 शक्लें। दाल। दाल की 2 शक्लें। आइन। आइन की 3 शक्लें। फा। फा की 3 शक्लें। काफ। काफ की 3 शक्लें। लाम। लाम की 3 शक्लें। मीम। मीम की 3 शक्लें। नून। नून की 3 शक्लें। हा। हा की 4 शक्लें। हमजा। हमजा की 3 शक्लें। या की 3 शक्लें। तो ये शक्लें हमको जहन में रखनी है, इनको याद करना है, ध्यान में रखना है। अगर ये शक्ल हमें याद नहीं होगी तो हम कुरान नहीं पढ़ सकेंगे। कहीं पे फिर बा होगा तो हम उसे जीम कभी समझ लेंगे, कभी कुछ और समझ लेंगे। ता होगा तो हम उसे कभी कुछ और समझ लेंगे, क्योंकि 2 नुक्ते खौफ के ऊपर भी आते हैं। तो शक्ल याद रहेगी तो हमको समझ में आएगा वो ता है या खौफ है। जीम। तो जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, लेकिन जीम की शक्ल क्या है वो हमें याद रखनी है। एक नुक्ता नहीं तो बाकी नीचे भी आता है। तो इस तरीके से सारी शक्लों को जहन नशीन कर लेना है और बखूबी पहचान लेना है। जब तक कि हमें ये सबक याद ना हो जाए वो आगे पढ़ने की कोशिश ना करें। जब आगे सबक पढ़ाया जाएगा तो वो सबक उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिनको ये शक्ल याद हो गई होगी। जिनको ये शक्ल याद नहीं हुई होगी उनको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले वो इसकी मश्क कर ले, इनको पहचान ले, उसके बाद वो आगे सबक पढ़ेंगे। आज का सबक हमारा यहीं ख़त्म होता है। जो कोई भी सीखना चाहता हो और जिस किसी को ये सबक समझ में आ रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब कभी भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। और जो कोई सीखना चाहता है उस तक ये वीडियो शेयर करें और उसे भी कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाहु खैरन।